दुख एक सच्ची गाथा। मथुरा नगरी में अधर्म अपने चरम पर था। कंस का शासन हर ओर अत्याचार और भय फैला रहा था। एक भविष्यवाणी ने कंस को विचलित कर दिया कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। ठीक ऐसे ही अंधकार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह केवल अंधकारमय रात नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक थी कि हर दुख के बाद उजाला आता है। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार गोकुल पहुंचाया, जहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद के स्नेह में हुआ। यहां से हमें पहला संदेश मिलता है, दुख और कठिनाइयों के बीच भी जन्म होता है नई संभावनाओं का। दुख के बीच लीला गोकुल में श्री कृष्ण का जीवन भी संघर्षों से भरा था। कंस ने उनके प्राण लेने के लिए पूतना, शक्टासुर और कालिया नाग जैसे दैत्यों को भेजा, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई, धैर्य और साहस से न केवल संकट का समाधान किया, बल्कि दूसरों को भी संकट से उबारा। जब कालिया नाग यमुना के जल को विषैला बना रहा था, तब कृष्ण ने उसे पराजित कर यह सिखाया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान संभव है यदि हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। यह संदेश है कि हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। कंस का अंत और अधर्म का नाश। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनके माता पिता अभी भी कंस के कैदी हैं। यह जानकर उन्होंने कंस का सामना करने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस को हराया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म के आगे वह टिक नहीं सकता। महाभारत और गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान महाभारत के युद्ध में था। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई छिड़ी। अर्जुन, जो युद्ध से पहले हताश और भ्रमित हो गया था, ने हथियार डाल दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि कर्म ही हमारा धर्म है। फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। यह संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और बिना डरे उस पर चलना चाहिए। सुदामा की कहानी। मित्रता और सादगी का महत्व। एक बार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, जो अत्यंत गरीब थे, उनसे मिलने द्वारका पहुंचे। सुदामा खाली हाथ जाने की जगह चावल का थोड़ा सा अन्न अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र का प्रेम देखकर उन चावलों को अमूल्य मानकर स्वीकार किया। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में सच्चे रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और सादगी से बनाए जाते हैं। दुख में प्रेम और भक्ति का सहारा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। राधा के साथ उनका प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संबंध था। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में दुख हो, तब भक्ति और प्रेम से हमें शक्ति मिलती है। अंतिम समय का संदेश। श्री कृष्ण का अंत भी प्रेरणा से भरा था। जब उनके कुल में आपसी कलह बढ़ी, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया कि यह संसार नश्वर है। उनका अंतिम समय एक शिकारी के तीर से घायल होकर भी था, लेकिन उनके जीवन का हर क्षण हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर दुख एक संदेश लेकर आता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। वह हमें कर्म और धर्म के महत्व का एहसास कराता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। कृष्ण की गाथा से प्रेरणा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी प्रगति का साधन भी है। जब जन्म जेल में हो सकता है, तो जीवन में हर बाधा पार की जा सकती है। जब कालिया जैसे नाग को हराया जा सकता है, तो हम अपने जीवन की विषैली समस्याओं से भी निपट सकते हैं। और जब अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल सकता है, तो हमें भी हर कठिनाई में अपना मार्गदर्शन मिल सकता है। दुख का सार। दुख केवल हमारे जीवन का अंत नहीं है, यह हमें ताकतवर बनाने का माध्यम है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य, धर्म और प्रेम के सहारे हर दुख को हराया जा सकता है। जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।